फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अब एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की है। वह किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। इस खबर की पुष्टि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने की है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि ममता कुलकर्णी काफी दिनों से किन्नर अखाड़े के टच में थी और इससे पहले भी वह सनातन धर्म के कई कार्य कर चुके हैं। इससे पहले भी वह जूना अखाड़े से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके गुरु के ब्रह्मलीन होने के बाद उन्होंने अब इच्छा व्यक्त की है कि वह धर्म और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए किन्नर अखाड़े ने अपना लिया है और उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी जा रही है। ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़े से जुड़ने के सवाल के जवाब में आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि किन्नर अखाड़ा सभी लोगों के लिए है। इससे पहले भी कई पुरुष महिलाएं किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर मंत्र की पदवी ले चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जिन्हें सब ठुकरा देते हैं उन्हें किन्नर समाज अपना लेता है। इसीलिए ममता कुलकर्णी अब किन्नर समाज की हिस्सा होंगी और वृंदावन में पायलट बाबा का बना एक आश्रम है, उसी की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वह पूरे भारत में ब्राह्मण का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करेंगे। उनका आज दैविक मंत्र करके साथ दीक्षा दी गई और संगम में स्नान के बाद उनके केस काटे गए। फिर उसके बाद उन्हें अब अपनी दुनिया को छोड़कर इस आध्यात्म की दुनिया में रहना होगा और यदि उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई धार्मिक रोल मिलता है तो उनके लिए उन्हें छूट होगी और वह उस तरह के धार्मिक किरदार को निभा सकती हैं। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। पिछले 1.5-2 साल से ममता कुलकर्णी हमारे किन्नर अखाड़े के टच में थी। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बात कर रही हूँ। मेरे पर्सनल टच में रही। वो पहले भी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से दीक्षा ली थी। उन्होंने किताब लिखा और वो अपने गुरु के प्रति समर्पित रही, पर अब उनको अपने नए गुरु की तलाश थी। वो किन्नर अखाड़े में हमसे जुड़ के और सत्य सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहती थी। इसके लिए वो हमसे मिली और वो पद की लालसा में हमसे मिली और चाहती है कि वो प्रचार प्रसार धर्म का करे, उनको जिम्मेदारी दी जाए। तो हमारी एक आश्रम पायलट बाबा जी ने जो आश्रम हमें दिया था और वो आश्रम का नाम हम सोमनाथ नंदगिरी आश्रम रखे हैं। सोमनाथ आश्रम रखे हैं, पायलट बाबा का आश्रम रखे हैं। उन्होंने किन्नरों को दान दिया, तो उस आश्रम का जनोद्धार करने के खातिर वो सारी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। हमारे अखाड़े को प्रचार प्रसार करें और अपने आप को सनातन धर्म में स्थापित करें और अपने जीवन को पूर्ण तरीके से बदल के, क्योंकि सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। वो कलाकार रही, उनके जीवन में 2500 साल से वो कला क्षेत्र से भी दूर है। वो अब उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आया। वो सनातन की गोद में आई, वो सनातनी बच्चा है, तो हम अपने बच्चों को तिरस्कार नहीं कर सकते। तिरस्कार क्या होता है किन्नरों से अच्छा कोई नहीं जानता। तो हमारे अखाड़े में महिला भी है, पुरुष भी है, किन्नर भी हैं, सब ये देख सकते हैं आप। हमारे इधर सभी हैं और हम सबको आगे लेके चलने का काम करते हैं। अभी पिंडदान चल रहा है, बाद में चोटी काटी जाएगी, उनका स्नान होगा संगम में। वो पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण करेंगी। शाम को पट्टाभिषेक होगा। उनका नाम होगा श्री यमाई ममता नंदगिरी। पहले से है, ये कोई नई बात नहीं है। किन्नर अखाड़ा हमेशा सबके लिए था। अगर प्रेस वाले भी कोई सनातन धर्म में आना चाहते, उनके लिए भी हमारा दरवाजा खुला है। बॉलीवुड में काम आगे नहीं कर पाएंगे। अगर धर्म का कोई भी सीरियल मिले, धर्म का कोई भी कैरेक्टर, देवी का मिले, देव का मिले, कोई भी मिले, अगर करना चाहे तो उनको छूट है, जो धर्म के प्रति हो। अभी तो मैंने बोला सनातन का सब कुछ। वृंदावन अब रहेंगी सब जगह। अब कोई महामंडलेश्वर एक जगह थोड़ी ना रह जाता है। सुनिए, हम समाधि किसी को दे नहीं रहे हैं। वो प्रचार प्रसार करेंगी, वो सनातन को आगे लेके जाएंगी और वो आगे अपनी जिंदगी को बदल रही हैं और वो सनातन के ध्वज में आई है। वो सनातन की पुत्री रही हैं और हम उन्हें पूर्ण रूप से संन्यास देके अपना रहा है किन्नर अखाड़ा। और भी लोग शामिल होंगे, अलग अलग देशों से भी शामिल होंगे। किन्नर अखाड़ा अपना विस्तार कर रहा है 2025 महाकुंभ में और हम प्रशासन, शासन, मोदी जी, योगी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि ना वो लिंग
भेदभाव करते हैं, ना कुछ करते हैं। हमें सुविधा दी, हमें स्थान दिया और किन्नरों को वापस मुख्य धारा सनातन धर्म में स्थापित करने के लिए एक जोरदार सरकार का हमारे समर्थन है। नमो नारायण। आज मैं प्रयागराज जा रही हूँ 39 की मौनी अमावस्या का स्नान करने, और आज से 10 दिन तक मैं कल शायद विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, परसों अयोध्या मंदिर जाऊंगी, फिर मैं अपने पिता का पितृतर्पण करने जा रही हूँ। मैंने 20 साल तपस्या की और मैं अपनी डैडी की अंतिम क्रिया के लिए नहीं थी, तो उनका मैं पितृ तर्पण करूँगी इस 10 दिन के अंदर, और 1 फरवरी तक मैं कुंभ मेला में हूँ। तब तक के लिए